हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक के बारे में। आपको यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, ऑप्शन चेन के माध्यम से, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से सब कुछ, और साथ में आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पर मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको मंडे के दिन क्या काम काज हो सकते हैं एंड आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपका चार्ट देखिए। चार्ट आपकी जो मिड कैप निफ्टी का है, डेली टाइम फ्रेम का है। आपका क्लोजिंग जो आया हुआ है वो 12,724 के राउंड में आपकी क्लोजिंग है। एक बहुत अच्छी क्लोजिंग आप कह सकते हैं, खास तौर पर मिड कैप निफ्टी के बारे में, चूँकि ये जो आपका एरिया था, आपका ये जो टॉप था इसका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रीवियस जो इसका यहाँ पर जो बार बार इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आपकी मिड कैप निफ्टी ने यहाँ पर हाई में क्लोजिंग दिया है। तो इसको हम एक बहुत अच्छा क्लोजिंग बोल सकते हैं, खास तौर पर मिड कैप निफ्टी के बारे में। ठीक है, देखिए हम बोल ही सकते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं यहाँ पर बहुत अच्छा बुलिश हो गया या कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप कैंडल भी देखिए, एक अच्छी कैंडल बनी है जो कि ऊपर की तरफ दर्शा रही कि यहाँ पर बाइंग आई है। अब रात भर में क्या न्यूज आ जाए, क्या यहाँ पर क्या हो जाए, देखिए उस बारे में हम कुछ नहीं डिस्कशन कर सकते। बस हम इस चार्ट के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि अगर हमारा किसी रिस्पेक्टिव लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हम वहाँ तक जाएंगे, अगर किसी रिस्पेक्टिव लेवल को अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमारा नीचे का लेवल क्या हो सकता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, ओपन इंटरेस्ट पहले क्या बता रहा है उसको समझिएगा। जहाँ पर आपकी मार्केट है लेटेस्ट टाइम में, अगर उस जगह का आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखते हैं, आपका 12,700 का, वहाँ पर आपका जो काल का ओपन इंटरेस्ट है वो आपका 4.94 लाख का चेंज हुआ है। ध्यान में रखिएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए, ना कि आपको ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, क्योंकि चेंज का मतलब ये होता है कि आपका हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन आपका चेंज होता रहता है। तो वो मार्केट जो है तो किस तरह से मूवमेंट करता है उसके मुताबिक ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज होता है, और उसी तरह से आपकी यहाँ पर पोजीशन जो है तो बनाई जाती है। राइट, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है वो 15.48 लाख का है, और आपका कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है वो 4.94 लाख का है। मतलब अगर आप यहाँ पर सिंपल समझिए कि आपका जो पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट है आपका वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट है। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपका जो पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट है। किस लेवल में? आपके यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका लेवल जो आ रहा है वो लेवल आपका 12,700 का आ रहा है। इसका मतलब नीचे, आपके ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ आपका ये लोग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल समझिए, ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से लेवल में? 12,700 में। ठीक है, यहाँ पर राइटर जो पुट राइटिंग कर रहे हैं वो सिंपल ये इसलिए बैठे हुए हैं कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। कंडीशन ये हुआ पहला। ठीक है, अब आते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या हुआ है कि अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपका 12,900 में आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट 14 लाख का यहाँ पर क्रिएट है, और वहीं पर पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर माइनस हुआ है। मतलब पुट के तरफ के राइटर आपके यहाँ से भागे हैं। ठीक है, अब वो क्यों भागे हैं? या तो हो सकता है उनको इंटरेस्ट नहीं है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट और ऊपर जा सकती है, इसलिए वहाँ से वो भाग गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अब उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो मतलब आपका यूं कह सकते हैं कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 12,900 का आपका रेजिस्टेंस है, और 12,700 आपका सपोर्ट है। ये 200 के एरिया आपकी यहाँ पर निकल के आ गई, ये आपका कंफर्म हो चुका है। ठीक, अब यहीं पर अगर थोड़ा नीचे जाते हैं, मतलब नीचे का मतलब इस तरफ आप जाते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए 12,700 के नीचे देखिए, यहाँ पर कॉल में अनवाइंडिंग हुई है। ध्यान रखिए, ये जो आपका जो यहाँ पर रेड जो आपकी ये लाइन है ना, लाइन के इस तरफ का जो आपने यहाँ पर बार देख रहे होंगे ना, रेड 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 ये वाले, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। कॉल की अनवाइंडिंग का सिंपल मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देखिए आपका 12,600 में भी आपकी 3.23 लाख का आपका कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। अगर आप यहीं पर ऊपर जाते हैं 12,675 में, वहाँ पर भी आपका 46,000 का कॉल अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पर आप जाइए 12,500 में, यहाँ पर आपका 4.11 लाख का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप यूँ सिंपल समझ सकते हैं एज ए आप न्यू ट्रेडर, इसका मतलब सिंपल समझिएगा कि अगर कॉल अनवाइंडिंग जब होता है तो कॉल अनवाइंडिंग कब होता है? मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तब ये कॉल अनवाइंडिंग होता है। सिंपल समझिएगा कि मार्केट अगर मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है तो ये क्या करते हैं कि जो ऊपर के लेवल में या यहाँ पर जो कॉल में सेलिंग करके बैठे थे,
ठीक है, मार्केट भाई यहाँ था। अब यहाँ से मार्केट चला यहाँ पर पहुँचा। किसी मान लीजिए कि ये लेवल आपका 12,800 है, तो जो 12,800 के कॉल सेलर होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, चूँकि उनको वहाँ पर नुकसान होने के प्रोबेबिलिटी रहती है और वहाँ पर उनको नुकसान होने लगता है। तो इनका स्टॉप लॉस कटता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये यहाँ से भागते हैं। तो जो भागते हैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, अनवाइंडिंग के नाम से जानते हैं। सिंपल आप ओपन इंटरेस्ट समझिएगा। तो ये जो अनवाइंडिंग हुआ है यहाँ पर आपको पूरी स्थिति आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। इसका मतलब कॉल अनवाइंडिंग का मतलब ये कि अब राइटर जो है तो कॉल की तरफ के डरे हुए हैं कि मार्केट यहाँ से और फर्दर ऊपर जा सकती है। क्लियर हुआ, ये आपका डाटा बता रहा है। अब ये डाटा बताने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका चार्ट भी यही बता रहा है। देखिए बुलिश आपकी कैंडल जो बनी हुई है, चार्ट भी आपका ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। देखिए जा सकती है 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट चलती है न्यूज बेस और कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे आपके 5 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में, जो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं वो आप यहाँ पर चार्ट में जाइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका जो 15 मिनट का चार्ट है ये एग्जैक्ट तो आपका यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका एरिया आपका ये रेजिस्टेंस वाला है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका रेजिस्टेंस हो चुका, अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो आपका जो एरिया आ रहा है, अगर आप यहाँ पर 12,750 के ऊपर, ध्यान में रखिएगा, आपका अगर ये मिड कैप निफ्टी 12,750 के ऊपर निकलती है, चाहे रेंज में खुल करके चाहे आपका ऊपर निकल करके, अगर ऊपर निकलती तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार कॉल के ट्राई कर सकते हैं। और आपका जो ऊपर का टारगेट आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है, सबसे पहला टारगेट आपका 12,840 एंड सेकंड टारगेट आपका जो यहाँ पर बन रहा है वो 12,900 तक का आपका टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले जो यहाँ पर आपके सेलर दिख रहे हैं उनका यहाँ पर वो टारगेट मतलब एसएल हीट करने जा सकते हैं। अगर साथ में यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से देखें तो चार्ट भी आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो आपका लेवल है सबसे ये वाला लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि आपका लेवल ये कितने में आ रहा है, 12,880 का आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर के लेवल आपका 12,900 तक का है, तो आपका मिड कैप निफ्टी ऊपर 12,900 तक आपको मिल सकता है। लेकिन कब, जब आपका ये 12,760 के ऊपर रुके तब। ठीक है, चलिए ऊपर का लेवल हो गया। अब आते हैं नीचे की बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई न्यूज हो या रात में कुछ भी हो सकता है, चेंजमेंट हो जाए, तो आपको यहाँ पर आप क्या मिलेगा ये समझिएगा। क्योंकि 12,700 में आपके पुट राइटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंट्री किए हैं, तो अगर मार्केट आपकी चाहे गैप डाउन खुले चाहे आपकी रेंज में खुल करके मार्केट अगर आपकी नीचे आएगी, तो अगर रेंज में खुल करके नीचे आएगी तो सबसे पहले तो ये जो आपके राइटर हैं पुट राइटर, ये मार्केट को जल्दी नीचे आने नहीं देंगे, क्योंकि इनको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट आपकी 12,700 से नीचे जैसे नीचे निकलेगी इनको नुकसान होना शुरू होगा। और कभी जो राइटर होते हैं या यूँ कह सकते हैं आप सेलर होते हैं, वो यहाँ पर नुकसान जल्दी लेते नहीं, तो मार्केट को ये क्या करेंगे, वापस पुश करने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ। अगर तो ये पुश कर पाए ऊपर की तरफ, ये सक्षम हो गए, तब तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेंज में खुल करके अगर नीचे जाएगी तब ये वापस आपको एक मौका देगी नीचे बाई करने का। बाई करने का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट जैसे आप यहाँ समझिएगा कि ये जो आपका एरिया है यहाँ से मार्केट आपकी नीचे आती है, तो वापस अगर इस एरिया में कहीं मिलती है तो आपको एक बार कॉल की ट्राई करना चाहिए इस एरिया में। और उसका रीज़न क्या है, सिर्फ एक ही रीज़न है इसका। रीज़न ये है कि मार्केट एक तो आपकी यहाँ पर देखिए टॉप में क्लोजिंग दिया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर वो भी आपका पुट की तरफ का ज़्यादा है, तो ये लोग यहाँ पर नुकसान जल्दी लेंगे नहीं। ठीक है, तो इस एरिया में मिले तो आप एक बार यहाँ पर कॉल की ट्राई ज़रूर करें, चूँकि मार्केट को वापस सेलर जो है तो वापस ऊपर पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आती है आपको पुट कब बाई करना है। देखिए पुट में तब यहाँ पर आपको बाई करने का मौका एक अच्छा मिलेगा जब ये आपका 12,650 के नीचे आपका मिड कैप निफ्टी आना शुरू हो, तब आपको बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा 12,600 तक का। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों मिलेगा। उसका रीज़न ये मिलेगा कि जो यहाँ पर जो सेल करके बैठे हुए हैं पोजीशन को, समझिएगा, जो यहाँ पर पोजीशन को सेल करके बैठे हुए हैं भाई, वो भी तो कहीं ना स्टॉप लॉस लगाएंगे, चाहे यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगाए, कहीं ना कहीं तो उनका स्टॉप लॉस लगा होगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 12,650 के नीचे अगर आती है तो इन लोगों का क्या होगा, एसएल कटेगा। और जब एसएल कटेगा तो यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये लोग क्या है जो पुट सेल करके बैठे थे, ये पुट बायर बन जाएंगे। ठीक है, ये पुट बायर बन जाएंगे और ऑलरेडी मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ये लोग पुट बायर बने और अपनी पोजीशन को जैसे इन्होंने
बाई करना शुरू किया, मतलब जो सेल कर रखे थे पोजीशन जैसे ही इन्होंने बाई करना शुरू किया उसी टाइम मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ गिरावट आएगी और फिर मार्केट जो है आपकी फर्दर वापस आपके ये लेवल जो यहाँ पर जो बायर आपके यहाँ पर एक्टिव हुए थे काल बायर, इनके वापस मार्केट यहाँ पर एसएल लेने जा सकती है, जो कि मैंने आपको लेवल बता दिया 12,600 आपका पहला लेवल। और अगर इसके नीचे फिर वापस गई तो आपका इस एरिया में भी ये जो आपका डिमांड एरिया है, आपका डिमांड एरिया तक भी मार्केट नीचे आ सकती है। क्लियर है? ये दो चीज़ें आपको सारी क्लियर हुई। गैप डाउन गैप अप के केस में देखिए सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ पर जैसे कि आपका देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर गई है, हो सकता है मार्केट जैसे ऊपर गई आपको थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिले, इसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा बहुत गैप डाउन में। इनको फर्क तभी पड़ेगा पुट राइटर को जब ये आपका 12,650 के नीचे आपका मिड कैप निफ्टी आएगी तभी, और तभी आपको यहाँ पर फिर पुट बाई के बारे में सोचना है। समझ रहे हैं? ये आपको मोटा मोटा बात। रहा बात गैप अप के केस में, देखिए गैप अप के केस में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट इनको भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इतना जल्दी मार्केट फिर नीचे नहीं आएगी। हाँ ये है कि वहाँ से थोड़ा बहुत आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ करके और यहाँ पर मतलब इस जगह आपकी वापस आपका सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है। इस तरह से कुछ कामकाज आपका मिड कैप निफ्टी में हो सकता है। ये मैंने आपको ओपन टेस्ट के माध्यम से भी बता दिया, ये मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी बता दिया, ये आपको पूरा लॉजिकली यहाँ पर हमने कोशिश किया है बताने के लिए। दूसरी चीज़ चार्ट में देखिए यहाँ पर आपके जो गैप हैं यहाँ पर भी मार्केट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ के गैप फिलअप करने जरूर आ सकती है, इसका आपको भूलना नहीं चाहिए। बाकी जो भी होगा अगर आपको लगेगा यहाँ पर कि नहीं यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो गई, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गई, तो फिर हमको यहाँ पर वेट करना चाहिए, वेट करके फिर यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। देखिए ये आपका बैंकेस का चार्ट है, बैंकेस का चार्ट में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपको देखिए ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आपका बैंकेस का चार्ट क्या बोल रहा है। राइट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जितने भी आप बार आपके ये जो कैंडल्स ये बने हुए हैं आपके रेड वाले आपके क्या दर्शाते हैं और पुट वाले क्या दर्शाते हैं, ये आपको सबको पता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कैंडल के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक प्राइस आपका 59,000, स्ट्राइक प्राइस आपका 59,000, काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट 2.21 लाख, मतलब किसी भी हाल में 59,000 के ऊपर मार्केट अभी ज़्यादा जाने वाली नहीं है। ये तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका 59,000 में काल की तरफ है, तो 59,000 से ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी, ये कंफर्म हुआ। अब नीचे आइए, नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट, पुट की तरफ में आप यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको काल में अनवाइंडिंग दिख रही, लेकिन यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस दिख रहा है 1.32 लाख का, तो 46,400 से भी नीचे आपका बैंकेक्स नहीं जाएगा, ये नीचे। और उसके थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहाँ भी देखिए आपका 1.19 लाख का आपका पुट के तरफ ओपन इंटरेस्ट है और काल में आपकी अनवाइंडिंग हुई है, मतलब 57,000 भी आपका तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तगड़ा मतलब समझिएगा, ये आपका सपोर्ट है, दूसरा ये सपोर्ट है। अभी आपकी जो आपका बैंकेक्स चल रहा है वह चल रहा है 57,600 में, इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि नीचे आपके सपोर्ट ज़्यादा बन रहे हैं ड्यू टू मतलब काल की तरफ से, मतलब नीचे आपके सपोर्ट ज़्यादा बन रहे हैं और रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर कमज़ोर हैं, चूँकि यहाँ पर काल की तरफ अनवाइंडिंग हुई है। और अनवाइंडिंग होने का मतलब सिंपल समझिएगा कि काल राइटर डर रहे हैं और वहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, और वो तभी एग्जिट करते हैं पोजीशन जब उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पर आएंगे चार्ट के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखिए चार्ट क्या बोल रहा है आपका, तो चार्ट आपका बोल रहा है यहाँ पर आप रेजिस्टेंस सबसे पहले ड्रा करिए। रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए यहाँ पर जाइए और रेजिस्टेंस आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पर क्लिक करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस था मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह पर बंद हुई है, ना उससे ऊपर गई ना उसके नीचे गई, एग्जैक्ट उसी जगह बंद हो गई। तो ये मतलब आपका ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये बहुत तगड़ा आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है आपका बैंकेक्स में। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए आपका क्या हुआ था, कई बार इस जगह से आपका मार्केट कंटिन्यू वहाँ से नीचे जाने की कोशिश किया है। तो कल आपका डिसाइड पॉइंट होगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर निकलती है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाती है, क्या मार्केट यहाँ पर साइडवेज होकर के फर्दर नीचे गिरावट करती है, ये आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा। आपका रेजिस्टेंस ऊपर का हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं यहाँ पर सपोर्ट की बात। तो देखिए आपका लेटेस्ट टाइम का छोटा सा सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका नीचे का सपोर्ट बन रहा है। जैसे कि आप ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से देख लिया आपने सपोर्ट, बट यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से अगर आप सपोर्ट ड्रा करना चाहते हैं तो सपोर्ट भी आपका इस जगह आ रहा है 57,200 का। ठीक है, छोटा सपोर्ट आपका 57,200 का आ रहा है, बाकी नीचे का सपोर्ट तो आपका 57,000 हाई है, वो आपका बड़ा सपोर्ट है। ठीक, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर चलेंगे हम किस में,
यहाँ पर सिंपल चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट का जब चार्ट यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ चार्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए तो चार्ट में भी आपको क्लियर ये नज़र आ रहा है 15 मिनट के चार्ट में भी कि आपकी मार्केट जो है तो नीचे से कंटिन्यू आपकी बाइंग आई है, और जो बाइंग आई है आपकी ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग करने का इसने इशारा दिया है। तो अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर हमें भी बुलिश की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन बेरिश कब होना है इसके बारे में समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहाँ पर जहाँ पर क्लोजिंग दिया है मार्केट आपकी, इस जगह से हम यहाँ एक सपोर्ट बनाएं और रेजिस्टेंस बनाएं तो हमको यहाँ पर एक और एरिया फाइंड आउट होगी। तो जब ये एरिया हमको मिल जाती है तो जैसे ये रेंज आपको मिला, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करके इसका आपका 57,800 के ऊपर अगर आपका निकलता है बैंकेक्स तो आप यहाँ पर एक बार कॉल का ट्राई करें ज़रूर। और आपका टारगेट सबसे पहले 200 पॉइंट मतलब आपका 58,000, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 58,220 का ऊपर मतलब 500 पॉइंट का लगभग इस जगह से लेकर के ऊपर का टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। ओके, नीचे आपको पुट कब बाई करना है? अगर मार्केट आपकी रेंज में खुल करके नीचे निकलती है और आपका 57,520 के नीचे आती है, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 57,500 के नीचे अगर आपका यहाँ पर बैंकेक्स आता है तो यहाँ पर एक बार आप पुट के ट्राई कर सकते हैं। आपका टारगेट जो है तो 200 पॉइंट का नीचे होगा। नीचे का रीज़न ये है कि आपका यहाँ तक मार्केट वापस आ सकती है जहाँ से प्रीवियस आपकी ओपनिंग हुई थी, क्योंकि बायर आपके इस जगह से ज़्यादा एक्टिव हुए थे। और एसएल तो आपके यहाँ पर देखिए, एसएल तो आपके नीचे यहाँ पर क्रिएट है मतलब 57,000 में। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है क्योंकि मार्केट में एसएल आपके यहाँ पर क्रिएट हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, डिमांड जोन था, और मार्केट जब यहाँ से बाइंग आई है तो एसएल यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। तो मार्केट आपकी यहाँ पर बैंकेक्स अगर मान लीजिए किसका ब्रेकडाउन नीचे करता है ना तो आपका यहाँ पर ये 57,300 का लेवल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर किसी तरह से गलती से मार्केट इसके नीचे गई, इसके नीचे जाने का मतलब आपका फिर 57,000 वालों को टच करेगा, सिंपल 300 पॉइंट और नीचे गिरावट करेगा। वापस बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर आपकी 57,300 के नीचे गई तो फिर आपका जो नीचे का लेवल है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, चूँकि एसएल फिर इनका लेगी मार्केट, ठीक है। तो प्लीज़ इन लेवल्स को थोड़ा सा नोट करके रखिएगा कि यहाँ पर एक तो ओपन इंटरेस्ट आपके पुट की तरफ भी ज़्यादा क्रिएट है, तो हो सकता है इनको यहाँ पर टारगेट करने के लिए मार्केट यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। नीचे का लेवल हो गया, ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया। अब आता है बात गैप अप गैप डाउन के केस में। इसके ऊपर खुलेगी, इसके ऊपर जाएगी तो देखिए हम बुलिश रहेंगे, कोई शक नहीं, चूँकि यहाँ पर चार्ट में क्लियर आपको बुलिश दिख रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बुलिश दिख रहा है। हाँ, गैप डाउन खुलती है, इसके नीचे जाती है मार्केट तो फिर हम यहाँ पर बेरिश होंगे, और गैप डाउन के केस में आपका 57,300 के नीचे ही हम यहाँ पर कोई पुट बाई करेंगे। ध्यान रखिए, गैप डाउन के केस में 57,300 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सपोर्ट आप देख रहे होंगे, ये आपका सपोर्ट है, आप इसको बना सकते हैं, ये देखिए। तो 57,300 के नीचे अगर हम पुट बाई करेंगे तो हमारा फिर लेवल जो है वापस आपका 57,000 तक का यहाँ पर मिल सकता है, ये आपका एरिया क्लियर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। बाकी देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। ओवरऑल मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मार्केट आपकी बुलिश है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आपका डाटा यहाँ पर बुलिश बता रहा है, देखिए, लेकिन आपका न्यूज़ क्या हो जाए, न्यूज़ में क्या आपका चेंजमेंट आ जाए वो कोई नहीं जानता। तो मार्केट में आपको दोनों तरफ की पोजीशन के लिए तैयारी करना चाहिए, और जहां भी जाएगी मार्केट हम उसी तरफ का ट्रेड करेंगे। आपको ना ज़्यादा डाटा के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है, ना आपको ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से फोकस करना है, बस आपको देखना है चार्ट आपको जो भी बोलेगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपने कैपिटल को सेव करिए, इसी तरह से आप चार्ट सीखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय।